नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात करना चाहते हैं कि आज का व्यक्ति, आज का इंसान कितना स्वार्थी हो चुका है। वो अपने स्वार्थ में इस तरीके से डूब चुका है कि किसी की भी मदद करने से पहले वो उसमें भी इस बात को देखता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो क्या ये व्यक्ति भविष्य में मेरी मदद करेगा या नहीं। अगर ये मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं फिर इसकी मदद क्यों करूं। अर्थात वहाँ पर वो उस व्यक्ति की मदद में भी अपना स्वार्थ देखता है। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको पूरे चित्रण को आपको दर्शाना चाहता हूँ कि आज का व्यक्ति किस तरीके से स्वार्थी बन चुका है। ये कहानी है एक मधुमक्खी की। मधुमक्खी रोज अपने भोजन के लिए अपने छत्ते से एक नदी को पार करके फूलों का रस लेने जाती थी। एक दिन जब वो वापस फूलों का रस लेकर अपने छत्ते के लिए अपने आशियाना को लौट रही थी तो लेकिन वो इतना थक चुकी थी कि उसके पंख जवाब दे चुके थे और वो नदी के ऊपर से जब नदी को क्रॉस कर रही थी तो थक कर चूर होकर नदी के पानी पर गिर गई और गिरते ही मधुमक्खी के पंख पूरे तरीके से भीग चुके थे। अब मधुमक्खी का उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और मधुमक्खी को ऐसा लग रहा था कि शायद आज ये उसका अंतिम दिन है। लेकिन जब मधुमक्खी ने अपने भगवान को याद किया और भगवान से एक प्रार्थना की कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए, जब वो मधुमक्खी इस प्रार्थना को भगवान से कर रही थी उसी समय ये पूरा वाक्यांश एक कबूतर को सुनाई दे रहा था और कबूतर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। जब वो इस चित्रण को पूरे तरीके से देख रहा था कि किस तरह मधुमक्खी पूरी ताकत लगा रही है, पूरी शक्ति के साथ उड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन अपने गीले पंखों के कारण उड़ नहीं पा रही है, तो अचानक कबूतर ने उसकी मदद करने का विचार उसके दिमाग में आया और कबूतर ने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के पास पानी में डाल दिया। साथियों, इस वाक्यांश से ये भी सिद्ध होता है कि आपने भी सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और जैसे ही वो पत्ता नदी में पानी के पास, पानी के अंदर जब गिरा जहाँ पर मधुमक्खी थी, मधुमक्खी ने तुरंत अपनी पूरी जोर से, पूरी शक्ति के साथ उस पत्ते पर चढ़ने का प्रयास किया और चढ़ गई और मधुमक्खी ने चैन की सांस ली। अब मधुमक्खी ने धीरे धीरे अपने पंख को खोलना प्रारंभ किया और उड़ने का प्रयास किया और मधुमक्खी उड़ गई और अपने आशियाना तक पहुंच गई और मधुमक्खी अब बहुत खुश थी। दूसरे दिन भी जब यही बात मधुमक्खी को दूसरे दिन भी फूलों का रस लेने के लिए नदी को पार करके जाना था, तो जब मधुमक्खी जा रही थी तो अचानक उसने देखा कि आज उस पेड़ के ऊपर जो वो कबूतर बैठा हुआ है, वो कबूतर आंख बंद करके सो रहा था और नीचे एक शिकारी तीर का निशान लगा के उस कबूतर का शिकार करना चाहता था। ये चित्रण जब मधुमक्खी ने देखा तो मधुमक्खी तुरंत समझ गई और उसने शिकारी की आंख के ऊपर मधुमक्खी ने काटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही शिकारी जोर से बिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के कबूतर की नींद खुल गई और कबूतर ने जैसे ही शिकारी को देखा वो हवा में उड़ गया और कबूतर की जान बच गई। साथियों, इसी बात से हम ये समझ सकते हैं कि कबूतर ने मधुमक्खी की जान बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के उसको बचाया था, उसकी जान बचाई थी। लेकिन साथियों, हुआ क्या, आज उसी मधुमक्खी ने उसी कबूतर की जान बचाई। अर्थात कर भला तो हो भला। साथियों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो चीज़
हमारे पास 4 गुना लौट कर आती है। अर्थात जीवन में यदि किसी की भलाई करने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, पीछे मत हटना, क्योंकि किसी के भी साथ कोई भी घटना घट सकती है साथियों। किसी के साथ भी किसी तरह की घटना घट सकती है। इसलिए किसी की मदद करने के लिए कभी भी अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए। स्वार्थ का देखना बहुत बुरा है साथियों, बहुत बुरा है। इसलिए हमें भलाई करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो साथियों। मज़े से रहो, मस्त रहो। और हाँ, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर दीपक शर्मा के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदैव मुस्कुराते रहिए साथियों, सदैव मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।